हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि अनुपमा सीरियल में आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जैसा कि कल आपने देखा था, वनराज काव्या के पास गया होता है और वहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं तुमसे नाराज़ ज़रूर था, लेकिन तुमने खुद से कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम अलग हो जाओगे मेरे से। पहले भी तो मैं अनुपमा के साथ एक ही कमरे में रहता था, तब तो तुम इतनी इनसिक्योर नहीं होती थी। और आज जब मैं तुम्हारे पास थोड़ा सा नाराज़ क्या हो गया, तुम तो जाने की बात करने लगे। और तुम जो उस दिन बोल रही थी कैब में कि अनुपमा मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रही है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पर मैं उसको अभी झेल रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली मेरे से दूर हो जाती। बापूजी हमेशा उसी का साथ लेते हैं। पहले राखी दवे थी जो मुझे ताने मारती थी, अब उसकी बेटी भी आ गई है जो मुझे ताने मारती है। और साथ में ये भी वनराज कहता है कि तुम नहीं जानती ना, मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट अपने घर क्यों गया, क्योंकि मैं डर गया था। मैंने अपने सामने मौत को देखा था और मैं इसीलिए अपनी परिवार के साथ रहना चाहता था। और इतने में किंजल अनुपमा के साथ में आ जाती है, और जो कि अनुपमा ये सब कुछ बाहर से देख रही होती है, बट उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो किंजल बोलती है मिलने गए हैं या फिर वापस चले गए हैं। तो अनुपमा कहती है ये तो वही बता सकते हैं। वनराज कहता है खुद को कि कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरे, ना घर का ना घाट का। ये सब लोग घर पे वो अनुपमा का साथ देते हैं, और यहाँ पे जॉब रहेगी नहीं रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने ही घर में अजनबी की तरह रहना पड़ रहा है। और फिर चालाकी से वनराज कहता है कि इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता उस दिन एक्सीडेंट में। तो काव्या ज़ोर से बोलती है वीर वीर प्लीज़ कभी गलती से भी ऐसी बात मत करना, और पीछे से आके वनराज को हक कर लेती है। और अनुपमा और किंजल वहाँ से देख रही होती हैं। और दूसरी तरफ वनराज ये भी बोलता है कि मैं एक पल के लिए अनुपमा के लिए दुखी होता हुआ देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सैड होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए तुम्हें जहाँ खुशी मिले तुम वहाँ पे रहो, और मैं तुम्हारी खुशी के आड़े में कभी भी नहीं आऊँगा, इसीलिए तुम चली जाओ। और वनराज कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि हमारी लव स्टोरी का एंड ऐसा होगा, और वो बोलता है आई एम सॉरी। और दूसरी तरफ वनराज एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि काव्या उसे रोक ले, और फिर वो डोर से बाहर निकलने लगता है। वनराज धीरे धीरे अपने कदम ले रहा होता है, अनुपमा वहाँ से देख रही होती है, और साथ में सडनली काव्या आके वहाँ पे बोलती है वीर रुको, और यह हमारी स्टोरी का एंड बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, तुम बिल्कुल राइट थे। और वो फिर समझाने लगती है कि अनिरुद्ध को देख के उसको वनराज को इनसिक्योर फील होता है, और काव्या को अनुपमा को देख के तब काव्या को वो फ्लैशबैक ऐड याद आता है, जब राखी उसको याद दिलाती है कि ये हाई बिचारी वाली इमेज छोड़ दो। के बाद काव्या वनराज को बड़ा सा झटका देती है। और अनुपमा वहाँ से तब तक चली गई होती है और कहती है कि अगर तुम मेरे रहोगे तो पूरे मेरे रहोगे, और नहीं तो मेरे नहीं रहोगे। दैट मीन्स कि अगर मेरी जीत है तो पूरी जीत, और हार है तो पूरी हार। मुझे कुछ भी आधा अधूरा नहीं चाहिए। और साथ में काव्या ये भी बोलती है कि अगर तुम मेरे हुए तो मेंटली, इमोशनली और लीगली मेरे होना होगा। और दूसरी तरफ किंजल तोशु के पास जाती है और उसको बताती है जो भी अभी हुआ। तो तोशु कहता है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसा हमको रिएक्ट करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते हैं। तो किंजल कहती है कि मेरी मॉम हमेशा जो भी बोलती है वो गलत नहीं बोलती, बोलने का तरीका ज़रूर गलत होता है। और वो हमेशा कहती थी कि इस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, और वो होता भी है। और वैसे देख के चुपचाप रहना ये भी कहाँ की अच्छी बात है। तो फिर तोशु बोलता है चलो ये टाइम हमारे पढ़ने के लिए डेडिकेटेड है, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो किंजल बोलते नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो तोशु कहता है पढ़ने का मन नहीं था तो मम्मी का ऑफ़र ही एक्सेप्ट कर लेती। और फिर किंजल नाराज़ हो जाती है। दूसरी तरफ टेबल पे बापूजी और अनुपमा रहते हैं वहाँ पे, और कहते रहे हैं कि वनराज अपना फ़ोन भी नहीं लेके गया है, और साथ में किसी को यहाँ पे कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो फिर बापूजी बोलते हैं वनराज कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और डोरबेल बजता है तो वनराज के साथ में काव्या भी घर के बाहर होती है। और फिर वनराज मन में बोल रहा होता है कि तुम्हें अकड़ दिखानी आती है तो मुझे अकड़ निकालनी भी आती है। और काव्या मन में सोच रही होती है कि मैंने अनुपमा कहा था ना तुमसे कि मैं वीर को अपने साथ लेके जाऊंगी। काव्या को वहाँ पे देख के थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और उसको पूछने लगती है कि काव्या यहाँ पे क्या कर रही है। तो वनराज कहता है कि मैं काव्या के साथ जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। तो फिर उसको समझाने लगती है कि तू तो बोल रहा था कि तू यहीं पे रह गया है, बदल गया है, ये जो भी हो रहा है ना सब काव्या की वजह से ही हो रहा है।
और साथ में वनराज ये भी बोलता है कि इस बार मैं सिर्फ अनुपमा से दूर नहीं जाऊंगा, अनुपमा को छोड़ के मैं काव्या से शादी भी कर लूँगा। और फिर बा उसको बोलती है अनुपमा को कि तू समझा क्यों नहीं रही है, वनराज पे चिल्लाने लगती है। तो फिर वनराज कहता है कि मैं ये सब अनुपमा की वजह से कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पे वनराज बोलने लगता है कि मैं तो कब से शुरुआत करने के लिए तैयार था, कितनी बार ट्राई किया, कितनी बार सॉरी बोला, लेकिन फिर भी ये सुनने को तैयार ही नहीं, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। और फिर वनराज अनुपमा के पास जाके बोलता है कि मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू, मेरा बहुत बहुत ख्याल रखने के लिए थैंक यू, और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए भी थैंक यू। तो अनुपमा सीधा सीधा बोल देती है यू आर वेलकम। और पाकी वहाँ पे टेंशन में हो रही होती है। और फिर अनुपमा बोल रही होती है कि मुझे पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि आप ऐसा मंदिर के आने के बाद ही हमारी बातचीत के बाद कर रहे हैं, पर मुझे तरस नहीं आता, अब मुझे तरस आता है, बुरा नहीं लगता काव्या पे, क्योंकि जिस इंसान से वो पागलों की तरह प्यार करती है वो तो सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकता है। और वहाँ से अनुपमा चली जाती है रूम में और फ़ोन करती है अपने संजय भाई को और कहती है कि आप जिस वकील को जानते थे ना, आप उसको कल हम मिलने जा सकते हैं तलाक के बारे में बात करने के लिए। तो इतने में ही आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज का एपिसोड